देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि अ फादर सेड टू हिज सन, एक फादर ने अपने बच्चे से कहा, एन ईयर बैक आई वाज एज ओल्डर एज यू, यानी इस समय जितनी एज आपकी है, बच्चे की एज है, फादर की एन ईयर पहले जो एज थी उसी के बराबर है। समझो बात को। सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लिखते हैं, फादर, यहाँ पर लिखते हैं सन। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में फादर की एज हम मान लेते हैं एफ है और सन की एज क्या है, एस है। अब जैसा बोला जा रहा है उसके हिसाब से देखो, पहली कंडीशन क्या है, इसने बोला है कि फादर जो है एन ईयर पहले, अगर एन ईयर पहले की बात हो रही है तो कुछ घटा देंगे, यानी फादर की प्रेजेंट एज में एन घटा देंगे तो वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, एन ईयर पहले। उसने बोला है जो सन की इस समय एज है, यानी ये एस इसके बराबर है। ये पहली इक्वेशन बन गई। कंडीशन समझो, जैसा बोला है क्वेश्चन वैसा हमने किया। एन ईयर पहले फादर ने बोला है, फादर की बात हो रही, फादर ने बोला अपने बच्चे से कि एन ईयर पहले मेरी एज जो तुम्हारी आज की एज है, आज की एज का मतलब जो प्रेजेंट में एज है उसके बराबर थी, तो एफ माइनस एन इज इक्वल टू एस। एक कंडीशन बन गई। ठीक है, ये एस है, 9 नहीं है। ठीक, इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में बोला है कि माई प्रेजेंट एज, किसकी बात हो रही है, फादर ही बोल रहा अपने बच्चे से, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर बैक, यानी फादर ने बोला है जो उसकी प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट एज है, यानी प्रेजेंट एज क्या है, एफ है, वो एज जो है, जो सन है जो सन है, सन की प्रेजेंट एज क्या है, एस, सन की प्रेजेंट एज क्या है, एस है। उसने बोला है कि जो सन है उसकी एन ईयर पहले एज, यानी एन घटा दो यहाँ पर, यानी एस माइनस एन का मतलब हो गया कि सन की एन ईयर पहले एज। तो फादर ने बोला है जो मेरी प्रेजेंट एज है वो तुम्हारी एन ईयर पहले जो एज थी उसका 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन गई। ठीक है, जैसा बोला है वैसे ही बनाना है। फिर इसके बाद एक कंडीशन क्या दी गई है, इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन इज 130 ईयर, यानी इस समय, जो इस समय है उसमें क्या है, प्रेजेंट एज, यानी एफ प्लस एस, ये प्रेजेंट एज फादर की है, ये सन की है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 130 है। ये इक्वेशन नंबर हमारी तीसरी बन गई। ठीक है, ये सिंपल सी इक्वेशन हमने बना ली, जैसा बोला गया है उसी हिसाब से हमने बना ली। अब हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं, वैल्यू निकल आएगी। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी हमसे पूछा गया है एफ माइनस एस बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमसे पूछा गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से एफ की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से कर रहे हैं, एफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस प्लस एन हो जाएगा। ये भी एफ है और ये भी एफ, यहाँ से भी एफ हमने निकाल लिया, दोनों इक्वेट कर दो। जब इक्वेट करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4s माइनस 4n। ये बात समझ में आई। ये इक्वेशन से एफ की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, यहाँ से एफ निकालना चाहेंगे तो इसको यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ पुट करोगे तो निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3s, ये वाला एस यहाँ पे भेज दिए हैं और इसको उठा के यहाँ ले आए हैं, ये कितना आ गया, 5n। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 3/5 और s, ये n आ गया मेरा। ठीक, अब इस n को क्या करना है, यहाँ पुट कर दो, जो n की वैल्यू निकाले हैं जो n की वैल्यू निकाल के लाए हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक, पहले इन दोनों इक्वेशन से f को इक्वल किया, फिर उसका जो n की वैल्यू निकली है उसको यहाँ पुट कर देंगे। चलो, फ्रॉम फर्स्ट, चलो इसमें पुट करो, यहाँ से f n की वैल्यू क्या रखना है, इसको इक्वेट करके s प्लस यहाँ पर n की वैल्यू उठा के ये वाला इधर भेज दिए हैं, इसको इधर भेजे हैं, s को पहले लिख दिए हैं। अब ये वैल्यू पुट कर दो, 3/5
और यहाँ पर हमारे पास s आ जाएगा। कितना आ जाएगा s। अब इससे सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा s कॉमन ले लो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 5 आ जाएगा प्लस 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिवाइड का 5। देख लो सब सही है। ये हमारे पास 3 बचेगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी चौथी। अब ये वाली वैल्यू f जो है उठा के यहाँ पुट कर दो, इस f को उठा के यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दोनों का एडिशन कर लो s। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 5, यहाँ पर s है इज इक्वल टू 130। अब इसको सॉल्व करो, s कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो। यहाँ पर 8 है, एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होकर 5 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 130 आ जाएगा। यहाँ से s निकालना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा, s निकालना चाहते हैं तो 130 और ये 5 क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 113 हो जाएगा। इसको इससे काट दोगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 बच, यानी s की वैल्यू आ गई 50 साल। यानी ये जो सन है इस समय 50 साल का है, प्रेजेंट टाइम पे सन जो है 50 साल का है। अब फादर को निकाल लो, तो हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इससे निकाल लो इक्वेशन, इसमें उठा के s की वैल्यू रख दो। s की वैल्यू कितनी है 50, 130 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फादर जो है इस समय कितना है, 80 साल का है। इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, f माइनस एस इज इक्वल टू 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30। यानी फादर और सन के बीच का जो गैप आया है वो 30 साल का आया है। तो इक्वेशन ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं, जल्दी जल्दी करना है, कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है करने का। दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास ये है, देखो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि पहले जो कंडीशन दी कि ये कंडीशन, इस वाली कंडीशन को लेना है। दोनों का सम कितना है, 130 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोई एक ऑप्शन लेना है, कोई सा भी एक ऑप्शन लेना है। जैसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये जो आंसर आया है ये दोनों के बीच का डिफरेंस आया है, दोनों के बीच का डिफरेंस आया है। अब इसको क्या करेंगे, f माइनस एस इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 30। ये समझ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो आंसर लिखा हुआ है डिफरेंस लिखा हुआ है ना, डिफरेंस हमसे पूछा गया है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे जब एडिशन करके तो ये निकलेगी 80, और जब s की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा 50। ठीक है, ये दोनों निकल आएंगे। अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। कंडीशन चेक करने का मतलब है कि जैसा पहले बोला है कि f माइनस एन इज इक्वल टू एस। क्या बोला है कि एन ईयर बैक जो फादर है यहाँ से n निकालो, फादर की प्रेजेंट टाइम की एज माइनस n, कंडीशन जो सेटिस्फाई करा रहे हैं इज इक्वल टू एस कितना है 50 है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकाल लो, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, यानी 30 साल की बात हो रही है। n की वैल्यू कितनी है, 30 ईयर का गैप दिया गया है। अब जैसा बोला गया है उसके हिसाब से करना है। तो क्या बोला गया है, ये दूसरी कंडीशन क्या है कि फादर की जो प्रेजेंट टाइम की एज है यानी 80 है इज इक्वल टू है 4 टाइम्स किसकी है, जो सन की एज है, सन की एज कितनी है 50 है, और यहाँ पर क्या है एन ईयर बैक का मतलब 30। एन की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं यहाँ से 80 इज इक्वल टू कितना निकालोगे, 4 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा 80। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसा बोला गया था कि एन ईयर बैक सन की जो एज है वो फादर की जो प्रेजेंट टाइम की एज है उसका 4 टाइम्स, फादर की जो प्रेजेंट टाइम की एज है जो पुत्र था उसमें अगर एन ईयर घटा दिया जाए तो जो एज निकलेगी उसका 4 टाइम्स है। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। बाय।